हेलो दोस्तों। आइए हम जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा विधानसभा और तीसरा लोकसभा अध्यक्ष। तो पहले का आंसर सही होगा, थर्ड। फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है द्वितीय काल, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नकाल और तीसरा ऑप्शन है शून्यकाल। तो इसका आंसर होगा प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा रूस, तीसरा भारत। तो ऑप्शन तीसरा सही रहेगा। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? पहला मीरा, दूसरा नरगिस दत्त, तीसरा फातिमा। चौथे का ऑप्शन दूसरा सही होगा, नरगिस दत्त। प्रश्न 5वें पे चलते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध मतलब उनका विरोध कोई नहीं किया था, भारत का वे प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं? पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन दिया है दोहरी नागरिकता, दूसरा ऑप्शन एकल नागरिकता, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन पहला सही रहेगा। प्रश्न 8 को देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कितने अंतराल पर मनाया जाता है? पहला 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो ये 2 वर्ष पे मनाया जाता है। प्रश्न 9 को देखते हैं। राज्यसभा के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फजल अली आयोग का गठन पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1953, तीसरा 1956। तो हमारा 1953 सही रहेगा, ऑप्शन तीसरा। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य को गठन करने के लिए किसके अंदर वो क्षमता मतलब प्राप्त है कि वो नए राज्य का गठन कर सकता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद। तो ज़्यादातर सबको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति करते होंगे, राष्ट्रपति के पास ज़्यादा क्षमता होती है, लेकिन नहीं, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त हुआ है? सांसद को। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जीके का 10 क्वेश्चन अच्छे से पसंद आई होगी। इसको आप देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए वो कंपलसरी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। उसमें क्वेश्चन को लाई हूँ आप लोग के सामने, अच्छे से इसका अध्ययन करिए। धन्यवाद।